अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए पालक पकौड़ा बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी नई और यूनिक सी रेसिपी, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इसमें हम तीन तीन चीज़ों का मज़ा उठाएंगे। एक, बच्चों को फ़्राइज़ बहुत पसंद होते हैं, तो इस वजह से हम इसमें फ़्राइज़ का मज़ा उठाएंगे। दूसरा, हम पकौड़ों का मज़ा उठाएंगे। और तीसरा, हम पालक पकौड़ों का मज़ा उठाएंगे, जो कि बनने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होंगे। इनका जायका भी बहुत मज़ेदार होगा और इनकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार होगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। चलिए अपने मज़ेदार से पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है और उसको फ़्राइज़ की टाइप में कट कर लिया है, लंबे लंबे, ये देखिए फ़्राइज़ की टाइप में, ताकि बच्चे बड़ी खुशी से खा लें। और साथ ही मैंने पालक ली है, उसको बहुत बारीक कट किया है। छोटे साइज़ की पालक ली थी, प्याज ज़्यादा लिए हैं। साथ मैंने पकौड़ों के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो कि होते हैं खुश्क मेथी, साबुत धनिया और हरी मिर्चें, जिनके बगैर पकौड़े बिल्कुल अधूरे होते हैं, तो ये सब चीज़ें ले ली हैं। चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्याज डाल देंगे। प्याज ज़्यादा डालने चाहिए पकोड़ों में। मैंने ज़्यादा इसलिए डाले हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से जो पकोड़े होते हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होते हैं। इसके बाद जो आलू कट करके रखे हैं इनको डाल लेंगे। साथ ही जो पालक मैंने कट करके रखी हुई है इसको डाल लेते हैं। पालक मैंने जो छोटे साइज़ की, आजकल बहुत ही मज़ेदार सी पालक आई हुई है, बहुत अच्छी होती है और फ्रेश होती है, तो मैंने वही पालक ली और उसको बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया है, बड़े साइज़ नहीं बनाए। साथ ही अब इसमें शामिल करूँगी 1 से 1.5 टीस्पून हरी मिर्चें। हरी मिर्चें चॉप्ड नहीं है, ये मैंने इनको बारीक कट कर लिया था हाथ से। इसके बाद अब इसमें शामिल करूँगी साबुत धनिया। साबुत धनिया पकोड़ों में लाजमी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही पकोड़ों में जो पकोड़ों का असल जायका और खुशबू होती है ना, वो इसी की वजह से आती है। तो हाथ की मदद से ऐसे दरदरा सा पीस के शामिल कर लेंगे। इसके बाद खुश्क मेथी, जो कि मैंने घर में ही वॉश करके सुखाई हुई थी, तो इसको भी ऐसे हाथ की मदद से हल्का सा मैश करेंगे, क्योंकि खुश्क होती है तो बहुत आसानी से पीस जाती है। तो बस हल्की सी ऐसे पीस के हम इसमें शामिल कर लेंगे। चूँकि हम पालक पकौड़े बना रहे हैं तो इस वजह से थोड़ी सी हम इसमें मेथी भी शामिल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप फ्रेश मेथी भी शामिल कर सकते हैं, उसका भी जायका बहुत अच्छा आता है। अब मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं, जो कि हैं हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें बेसन शामिल किया है। बेसन डालने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ कप के करीब ही तकरीबन इक्वल अमाउंट में गंदम का आटा शामिल करूँगी। इससे भी पकौड़े बहुत ही लजीज, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। इसके साथ अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। और मैंने तिल लिए हैं, ये रोस्ट नहीं किए हुए, और इनकी वजह से भी बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। साथ ही इसमें शामिल किया 1 टीस्पून आमचूर। ये पहाड़ की चोटी बन गई है, इसको किसी और बर्तन में डाल लेते हैं। चलिए जब इसको मिक्स करना शुरू करते हैं, पानी की मदद से अब इसका पेस्ट बना लेना है। जैसे नॉर्मल पकोड़ों का मिक्सचर बनाया जाता है उसी तरीके से हम इसका मिक्सचर बना लेंगे। तो पानी आहिस्ता आहिस्ता डाला कीजिए, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डाला कीजिए, वरना ऐसे होता है कि फिर मिक्सर ढीला हो जाता है। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब जैसे घी गर्म होता है तो उसमें अपने पकोड़े डाल लेते हैं। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे लाजमी याद रखिएगा कि अगर आपने पकोड़ों का मिक्सचर पहले बना लिया मटेरियल और उसके बाद आपने उसको रेस्ट करना है, रेस्ट देना है आपने, यानी उस टाइम फ़ौरन से फ्राई नहीं करने, थोड़ी देर के बाद फ्राई करने हैं, तो आपने ऐसा करना है कि आपने जो भी मिक्सर बनाया है उसको खुश्क फॉर्म में ही रख देना है, मतलब उसमें पानी नहीं डालना। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जो हमने आलू वगैरह शामिल किए होते हैं तो ये पानी छोड़ते हैं, तो फिर वो मटेरियल वैसे ढीला हो जाता है। तो उसके बाद जैसे आपको मुनासिब लगे मिक्स करने के बाद फिर आप शामिल किया कीजिए उसमें पानी। पहले से पानी शामिल मत करके रखिएगा, तो वो ढीले हो जाएंगे। और फिर अगर आप दोबारा उसको बनाएंगे तो फिर ऐसे होगा कि बेसन नीचे रह जाएगा और फिर आपके हाथ में बस प्याज और आलू आ जाएंगे। जैसे ही एक साइड से पक जाते हैं तो इनको साइड को पलट लेना है और दूसरी साइड से हम इसको प्यारा सा पका लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए जी, एहतियात से पलट लेते हैं इसको दूसरी साइड से भी, ताकि इनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए और ये बहुत ही मज़ेदार से गोल्डन ब्राउन बन के रेडी हो जाएँ। बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं ये, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चलिए जी, जैसे दूसरी साइड से पक जाते हैं तो इनको अब निकाल लेते हैं। मैं छालनी में इनको निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको लाजमी एक और टिप देती हूँ, हमेशा मैं बताती हूँ कि जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं, उनको फ्राई करने के बाद जैसे आपने उनको छालनी में निकाला है तो आप उनको किसी गहरे बर्तन पे रखते हैं, ताकि उनका जितना भी एक्सेसिव
ऑयल जो उसमें चला जाता है ना, वो उस बर्तन में निकल जाएगा। तो फिर जब आप इसको सर्व करेंगे तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं होंगे उस तरीके से। और चूँकि एक्सेसिव ऑयल निकल जाता है तो इसकी वजह से ढीले भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रंची भी हो जाते हैं। जितना बाकी बचा हुआ मटेरियल है उसको भी डाल लेते हैं अब कढ़ाई में और अपने मज़ेदार से पकौड़े बना लेते हैं। हमने इसमें पालक भी शामिल की है जो कि बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए हेल्दी होती है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो बॉइल्ड पालक को शामिल करते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश पालक को शामिल करेंगे बगैर बॉयल किए तो उसका जायका ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि बॉयल करने के बाद वो थोड़ा सा टेस्ट उस तरीके से निकल जाता है पानी में, तो बिल्कुल फिर इस तरीके का फ्लेवर नहीं आता जिस तरीके से जो हम कच्ची पालक इसमें शामिल करते हैं उसका टेस्ट आता है। तो नो डाउट आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने बॉयल करके रखी हुई है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फ़्रेश इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। तो अब इस तरीके से जो है मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो फ्राई चिप्स जो हैं, यानी कि जो आलू के स्लाइसेस हैं ना, वो मैंने फ़्राइज़ की शेप में कट किए थे, यानी चिप्स की फॉर्म में। तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और फिर बच्चों को जब ज़्यादा फ्राइज़ नज़र आ रहे होते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत खुश होकर खा लेते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं इस वजह से। अब जितने बचे हुए हैं कढ़ाई में आ जाते हैं तो वो मैं डाल लेती हूँ और फिर जो बाकी बच जाएंगे उनको दोबारा से बना लेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आप बनाएं, इनको अपने घर वालों को खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। चलिए जी, जैसे ही एक साइड से पक जाते हैं उनको अब दूसरी साइड पे मैं पलट लूँगी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। जैसे ही अच्छे तरीके से पक जाएंगे दूसरी साइड से, उसके बाद हम इनको भी निकाल लेंगे। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी साइड से पक चुके हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको भी सेम झालनी में निकालना है और फिर उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना है किसी भी गहरे बर्तन पे, ताकि एक्सेसिव ऑयल निकल जाए इसमें से और हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बन के रेडी हो जाएँ। तो ये रेसिपी बनाने से आप 3 चीज़ों का मज़ा उठा सकते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खा लेंगे, उन्हें इसमें फ़्राइज़ का मज़ा आएगा और उसके साथ आप इसमें पकौड़ों का और साथ पालक पकौड़ों का मज़ा उठा सकते हैं। तो एक ही रेसिपी में इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा ये अफ्तारी के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अफ्तारी में हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि जो कि हमारे लिए मतलब टेस्ट में भी अच्छी हों और हमारे लिए हेल्दी भी हों, तो इसमें वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है कि हम आपके लिए और मज़ीद न्यू डिशेस ट्राई करें और आपके लिए लेकर आएँ और आपको ऐसी नई नई और मज़ेदार सी चीज़ें सिखाएं जो कि खाने में भी मज़ेदार हों और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हों। इसके साथ माह रमज़ान का मुबारक बाबरकत महीना है, तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, बहुत सारी दुआएं कीजिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला की रहमत समेटने के लिए आप जो कर सकते हैं कीजिए। अपने हमसायों का ख्याल रखिए। अल्लाह।